हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो यहाँ पर बैठकर ही मैंने पिछले व्लॉग का एंड किया था और यहाँ पर बैठकर ही मैं अपने नए व्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ, नए व्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ। सो आप सभी का स्वागत है एक नए व्लॉग पर। कोमल रंगारी व्लॉग्स चैनल का नाम है। तो बस चलिए अभी मैं आगे के काम स्टार्ट करती हूँ। पिछले व्लॉग में आपने देखा था कि झाड़ू वगैरह सब लगा लिया है, घर साफ कर लिया है, डस्टिंग कर लिया है, डीप क्लीनिंग करी है आज मैंने। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें अच्छे से क्लीन की है, मतलब कल मैंने पोछा लगाया नहीं था, इस वजह से आज मुझे बहुत अच्छे से पोछा लगाना है, आराम आराम से। बर्तन बहुत सारे हैं, बर्तन धोने के हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ये आपको दिखा दूँ, मैंने आपको बताया था ना कि पिछले व्लॉग में चावल, अलसी के दाने और मेथी दाना ये सब मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया है। एक एक चम्मच लिया था अंदाजे से, थोड़ा सा कम ज़्यादा भी हो गया होगा, लेकिन देखिए ये फुल के कितना सारा हो जाता है। और ये अभी मैंने इसको ठंडा होने के बाद मैं अच्छे से बहुत सारा पानी डाल के पीस लूँगी और इसका पेस्ट है ना छान के यूज़ करूँगी, ऐसे ही नहीं लगाऊंगी, क्योंकि कितना भी पीस लो इसमें थोड़े से ग्रेन्स बचे रहते हैं, फिर बालों में फंसते हैं ना, इसलिए। गाइस, जैसे कि आप लोगों ने लास्ट व्लॉग में देखा था, मेरे पूरे घर के डीप क्लीनिंग कर ली है और अब आ गई हूँ मैं किचन में। तो सबसे पहले मैंने अपने किचन में जो भी खाना था वो मैंने बना लिया था सुबह लंच में ही, क्योंकि बच्चों को और हस्बैंड को मुझे लंच देना होता है। मैं डेली उनका लंच प्रिपेयर करती हूँ, उनको लंच देती हूँ। अगर आप लोग मेरे पुराने व्यूवर्स हैं तो आप लोग को सब कुछ पता होगा मेरे बारे में, मेरे लाइफस्टाइल के बारे में। और अगर जो नहीं पता, आगे आगे धीरे धीरे मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो आप लोग भी बने रहिएगा पूरे व्लॉग पर और आगे मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर अभी मैंने पूरे घर को बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया था, क्योंकि कल मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। तबीयत वैसे अभी भी ठीक नहीं है पूरी तरह से, लेकिन देखिए एक दिन आराम कर सकते हैं। हम घर की औरतें एक दिन तो पूरा आराम कर सकते हैं, लेकिन एक एक दिन से ज़्यादा नहीं कर सकते, 2 दिन 3 दिन कंटिन्यू, जब तक आप बहुत ज़्यादा सीरियस नोट पर बीमार ना पड़ जाए। अगर आप लोग के अंदर उतनी एनर्जी है, आप लोग चल फिर पा रहे हो, खाना बना पा रहे हो, तो आप इतना रेस्ट नहीं कर सकते हैं और ना ही आप करते हैं, ये तो हर किसी को पता ही है। इसीलिए अगले दिन तो काम पे लगना ही होता है। और जब आप पहले दिन भी आराम करते हैं तो ये तो बात पक्की है कि आप पहले अपने घर का पूरा काम फिनिश करते हैं, चाहे जैसे भी हो, टूटा फूटा हल्का फुल्का जैसे भी है आप कर पाते हो, वो काम करके ही आप उसके बाद आराम करते हैं, ये भी बात उतनी पक्की है। क्योंकि ये एक्चुअली मेरे साथ होता है। मैं अपने घर में पूरा घर फैला हुआ छोड़ के सिर्फ आराम करूँ, ये मैं कभी नहीं करती हूँ। पहले अपने काम करती हूँ, चाहे जितनी भी मैं बीमार हो, लेकिन काम करती हूँ। बच्चों के लिए लंच बनाती हूँ, बच्चों को तैयार करती हूँ, रेडी करती हूँ, मतलब उनकी हर चीज़ का ध्यान रखती हूँ और उसके बाद ही मैं आराम करने जाती हूँ। चाहे शाम के 4 या 5 ही क्यों ना बजते हो उस टाइम पे, है ना, उतनी देर तक मैं खुद भी अपने काम पे लगी रहती हूँ। क्योंकि आप जब एक माँ बन जाती है तो फिर आप अपने ऊपर इतना ध्यान देते ही नहीं है। हर औरत की यही कहानी है, ऑब्वियस सी बात है। हमने खुद अपनी माँओं को देखा है कि वो लोग भी जब बीमार हो जाते थे, वो पूरी तरह से ध्यान नहीं देती थी खुद पे। वो पहले हमारे ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, अपने हस्बैंड के ऊपर पहले सारी चीज़ें कर लेती थी, उसी के बाद वो अपने काम पे आगे बढ़ती थी, अपने लिए खुद के लिए टाइम निकाल पाती थी, है ना। और ख़ास करके उन माँओं के लिए सबसे ज़्यादा हार्ड होता है जिनके बच्चे छोटे हैं, जो अपने आप कुछ नहीं कर पाते हैं, है ना। और स्पेशली उनके लिए जिनके 2 बच्चे, मतलब दोनों ही बेटे हो। बेटे वैसे भी कुछ नहीं कर पाते बेचारे बहुत। फिर भी मैंने अपने बच्चों को मतलब थोड़ा थोड़ा सिखाया है कि आप लोग को खुद से अपना काम करना है। जब मैं उन लोगों को, अपने बच्चों को कुछ भी काम देती हूँ तो वो करते हैं, ऐसा कभी नहीं करते कि मना कर दिया और बोल दिया मैं नहीं करूँगा, मुझे नहीं करना। वो लोग सुनते हैं, करते हैं। दोनों को मैंने कुछ इस तरह से सिखाया है। और यहाँ पर मैंने अपने पूरे बर्तन अच्छे से क्लीन कर लिए हैं, बहुत सारे हो गए थे, क्योंकि कल से ना पूरे बर्तन फिर मैंने छोड़ दिए थे ऐसे ही। दोपहर के बाद जो भी मैंने दोपहर तक काम किए उसके बाद नहीं कर पाई, क्योंकि मुझसे खड़ा भी नहीं रहा जा रहा था। और उसके बाद मैंने फिर सारी चीज़ें ऐसे ही छोड़ दी, जो भी बर्तन निकलते गए वो बस जमा होते गए सिंक के अंदर। और देखिए यहाँ पर है ना, बर्तन वगैरह धोने के बाद मैंने ना यहाँ पर सारे स्लैब के नीचे जो भी शेल्फ बनी होती है वो हमेशा गीले कपड़े से पोंछती हूँ, क्योंकि उसके ऊपर पानी के छींटे उड़ते हैं तो वो पूरे दाग धब्बे पड़ जाते हैं, है ना। तो वो अच्छा भी नहीं लगता है, गंदा लगता है। और वैसे भी इतनी महंगी, मतलब इतनी मेहनत से हम कोई चीज़ें घर पे करते हैं, और वो, मैं तो वैसे किराए से रहती हूँ, यहाँ पर रेंटेड हाउस है ये मेरा।
और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से मेरे ओनर परेशानी में रहे कि हमारे घर पे जो लास्ट टाइम जो रेंट वाले लोग आके गए हैं, उन्होंने मेरा पूरा घर गंदा किया है। मैं ऐसा बिल्कुल ही नहीं चाहती कि वो मेरे ऊपर ऐसा नाम डाले, इसीलिए मैं अपने घर की तरह इनका घर क्लीन करके रखती हूँ। और क्योंकि सभी लोग अपने पैसे लगाते हैं, मेहनत लगाते हैं, इसीलिए मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने पूरे शेल्फ़ में अच्छे से शेल्फ़ को अच्छे से क्लीन किया है। उसके बाद मैं आज बर्तन बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो मैंने कपड़े से पोंछ के रख दिए हैं अंदर, क्योंकि देखिए गीले बर्तन मैं नहीं जमाती हूँ, अंदर दाग पड़ जाते हैं पानी के। इसीलिए जब कम बर्तन होते हैं ना, तो मैं उसको टोकने में ही छोड़ देती हूँ ताकि वो अपने आप सूख जाए, फिर मैं उसको जमा देती हूँ। लेकिन गीले बर्तन ज़्यादा रहते हैं ना जिस दिन, तो मैं कपड़े से पोंछ के रखती हूँ। और उसके बाद जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, हेयर पैक लगाना है मुझे, तो फिर बस मैंने उसका प्लान बना लिया और उसकी तैयारी भी कर ली है। तो यहाँ पर देखिए मैंने अच्छे से इसको पीस लिया है और इसको कुछ इस तरह से छान रही हूँ ताकि जो मोटा मोटा ग्रेन्स है वो बालों में ना फंसे और मेरे मतलब ज़्यादा टाइम ना लगे बाल धोने में भी। इसीलिए बहुत अच्छे से पेस्ट बनाया। तो देखिए ये बहुत ज़्यादा हो गया है, तो मैंने इसको अलग से निकाल के रखा है दूसरी बार यूज़ करने के लिए। इसके अलावा मैंने अपने हेयर पैक में डाला है करी लीफ का पाउडर 2-3 चम्मच, और इसको अच्छे से मिक्स करती हूँ। तो अब भी मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पतला है और ये बालों में लगाने के बाद भी है ना टपकते रहेगा। इसीलिए फिर मैंने क्या किया ना, ये हीना पाउडर भी इसमें ऐड कर लिया है। करी लीफ के पाउडर से तो बालों की जो मतलब आपका अगर हेयर फॉल होता है तो थोड़ा सा कम हो जाता है, मतलब ये है ना कंट्रोल करता है आपके हेयर फॉल को। और हीना पाउडर तो वैसे भी अच्छा होता है आपके बालों में कलर, शाइन, और इसको यूज़ किया जाता है कलर कलर के लिए और शाइनिंग के लिए। बस तो यहाँ पर देखिए मैंने वो भी है ना अंदाजे से ही डाला था, हीना पाउडर भी 2-3 चम्मच। इसको अच्छे से मिक्स किया। तो मैंने कहा यार ये अभी भी पतला सा लग रहा है, और इसमें और कुछ ऐड करूँगी ना तो ये बहुत सारा बनेगा, फिर ये ख़त्म भी नहीं होगा। और मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं बिल्कुल भी इसमें अपना हेयर पैक वेस्ट करूँ, इसीलिए मैंने कहा छोड़ो अभी पतला टपका तो टपका, छोड़ दो। तो बस ये अपने हाथ से ही मैं कुछ इस तरह से बालों में लगाती हूँ। सबसे पहले मैंने ना सुबह आज टोनर लगा लिया था, और वैसे ही कोल्ड हो रहा है मुझे, तो बहुत ज़्यादा ना स्नीजिंग होने लगी थी मुझे उसके बाद। तो बाल तो वैसे जब ऑयलिंग वाले बालों पे टोनर लगाते हैं तो वैसे सूखते भी नहीं है बाल अपने। तो फिर मैंने अपने बालों का भी देखिए सबसे पहले मैंने खोल दिया था, अच्छे से कोम कर लिया था, और उसके बाद फिर एक बार टोनर लगा के अभी मैं देखिए हेयर पैक लगा रही हूँ। हाथों से ही लगा लूँगी, इतना टाइम मेरे पास नहीं है कि मैं बस धीरे धीरे अपने ब्रश से लगाऊँ। और हर किसी का होता है ना कि कम टाइम में ज़्यादा काम कर ले, तो वही है, मैं भी यही कर रही हूँ क्योंकि दोनों बच्चे गए हैं स्कूल, और स्कूल से आने से पहले पहले मुझे मेरे से जितने काम हो जाए उतना मैं करने की कोशिश कर रही हूँ, है ना। और अभी भी मेरे काम बहुत सारे रहते हैं, पोछा लगाना है मुझे, और फिर बच्चों के लिए पूरियाँ बनानी है क्योंकि सुबह चना मसाला बनाया था, और काव्या ने बोला था जाने से पहले पहले कि आने के बाद भी मुझे पूरी खानी है। तो बस उसकी वजह से मैं ना जल्दी जल्दी लगी थी काम पे। और यहाँ पर देखिए मैं अभी बहुत अच्छे से हेयर पैक हाथों से अप्लाई करने के बाद पूरी स्कैल्प पे भी लगा लिया है, लेंथ पे भी लगा लिया है, और अभी यहाँ पर मैं अपने पोछा लगाने लग गई हूँ। और हाँ, क्लचर लगा लिया था बालों में हेयर पैक लगाने के बाद। और उसके बाद है ना धीरे धीरे करके है ना वो टपकने भी लगा था मेरा हेयर पैक, क्योंकि थोड़ा सा पतला हो ही गया था। तो बस यहाँ पर है ना फिर मुझे ना ये जैसे ही मैंने चुटकी वाला टेबल खिसका के पोछा लगाया, तो मुझे वो बालों में जो हेयर बैग होती है वो नज़र आई, मतलब वो दिखी, तो मैंने वो लगा लिया थोड़ा सा है ना, उसकी वजह से ठीक लग रहा है। अभी वो कम टपकने लगा है, अभी टपक भी रहा है तो वो अंदर ही अंदर रहेगा, मतलब बाहर नहीं निकलेगा, है ना। तो बस यहाँ पर मैं अपना फटाफट से पोछा लगा लेती हूँ, और मैंने सारी ही चीज़ें मतलब जैसे देखिए ये टेबल हो गई, कंप्यूटर वाली टेबल हो गई, आयरन वाली टेबल हो गई, जो 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 चीज़ें मैं आगे पीछे से खिसका के पोछा लगा सकती हूँ, आज वो भी मैंने खिसका के पोछा लगा लिया। इसके ऊपर का जो ये कवर था आयरन के टेबल का, वो भी मैंने वॉश कर लिया है। तो वो मैंने सुखाने के लिए नहीं डाला था, मैंने कहा चलो फ़ैन के नीचे तो सूख ही जाएगा, तो वो मैंने डाल दिया है इसका कवर। बस तो यहाँ पर है ना आज कल पोछा नहीं लगाया था ना, तो इसी वजह से मैंने आज कल कहा चलो बहुत ही अच्छे से आराम आराम से हाथ से पोछा लगाऊंगी ना, तो घर भी अच्छे से क्लीन हो जाएगा। एक दिन काम कम कर लो ना तो बस दिल नहीं लगता है ना, ऐसा लगता है कि क्या मैंने छोड़ दिया है। तो ये मेरी तो बहुत गंदी आदत है। और
पहले भी ना मेड थी मेरे घर पे, तो तब भी मैं उनके साथ भी लगी रहती थी, है ना, क्योंकि उनको समझाना पड़ता है ना, ऐसा काम करो वैसा काम करो। और अगर वो जाने के बाद देखिए कोई कोई मेड तो कर लेती है चुपचाप से, लेकिन कोई कोई तो ऐसे होती है कि आप कितना भी बोलो वो उतना ही करती है जितना वो सोच के आई है, वो जितना वो करती है हमेशा से, कोई आपकी बात नहीं मानता है। और मेरी पर्सनैलिटी देख के तो वैसे भी कोई भी मेरी बात इतनी ज़्यादा अच्छे से मानता नहीं था। तो मेरी मेड चली जाती थी ना, लेकिन मैं अपनी सारी मेड के साथ अच्छे से बिहेव करती थी, तो इसलिए वो मेरी बातें भी मान जाती थी कि चलो यार इतनी अच्छी से दीदी बात करती है तो हम भी इनकी बात सुननी चाहिए। तो बस वो जाने के बाद भी फिर भी मैं मुझे अच्छा नहीं लगता था, तो मैं फिर से एक बार झाड़ू निकाल ही लेती थी, जबकि वो झाड़ू पोछा करके जाती थी। बस यही है। तो मेड के साथ भी लगे रहना पड़ता है कई बार। तो यहाँ पर तो अभी मेरे घर पे मेड है नहीं, तो मुझे अकेले ही सारा काम पूरा अच्छे से देखना पड़ता है। और मुझे मेन तो सेटिस्फेक्शन है कि आपको सेटिस्फेक्शन होना चाहिए आपके काम करने के बाद। तो मुझे अच्छा लगता है खुद से, जब मैं काम करती हूँ ना खुशी होती है कि अब घर इतना अच्छे से क्लीन है और इतना ज़्यादा गंदा नहीं होगा, इतना आपको पता होता है कि आप खुद जब काम करते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये सारी चीज़ें सामने सरका के इसके पीछे से अच्छे से क्लीन कर लिया था, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे मैंने इनको सामने करके पोछा नहीं किया था इसके पीछे। नाही ना बेटा, काम नाही झाले. ये बरं वाटत आहे? हो, ये बंद रे. या माझी मम्मीला बरं वाटतंय. तुम्ही इयरफोन काढले होते म्हणून तुला ऐकायला नाही आलं? त्याच्यात का काढत आता तू? काय सर? काय कर? मी दोघांचे कपडे काढतो. मला पाचा येत नाही. मग तू बोललो मग काय आहे? कावली बनवलं? नाही. कावचं आहे नाही, कावली नाव देऊ नाही. दाखव कुठे? माझी. हो काव्य नगर पण नानी बनवणार. तू नाही बनवलं? नाही. कावला. ये किसने बनाया? हा अच्छा, मला वाटतं हे सगळे व्यानी वस्तू बनवले आणि नाव लिहून ठेवलं की याला द्यायची आहे त्या पोराला. तू का बघत त्या बॅग मध्ये? अरे चिपकवायचं मला माझा आयडी कार्डला. काय चिपकवायचं? काय चिपकवायचं? काय काय लागलं? काय चिपकवायचं? अच्छा, हे इथे लावून दे एक लोणी. अच्छा कथा मंदिर आहे आहे ना रे. माझी टायमाला बिलकुलच नाही, कधीच नाही. लाव पटकन ते चिपकून टाक. मला 2 स्टिकर भेटले होते, पण मला स्टिकर हरवून घेतला. कुठे भेटला? ओके पकड ना. जमलं का? बोल थँक्यू. आने के बाद सबसे पहले मैं अभी इनको रेडी कर देती हूँ. आधा पोछा हो गया है मेरा, एक कॉमन बेडरूम का और ड्राइंग रूम का पोछा लगाने के बाद बच्चे आ गए, तो बस इनको सबसे पहले रेडी करती हूँ, एक जगह बिठा देती हूँ. काव्यन को तो मुझे रेडी करना पड़ता है, स्वरित खुद से हो जाता है ना. तो बस यहाँ पर है ना, फिर इनको एक जगह बिठाने के बाद मैं आराम से अपना पोछा लगा लूँगी. बस अभी ये वाला एक बेडरूम और किचन वाली एरिया, बस उतना ही रहता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा. काव्यन को भी भूख लगी है, काव्यन कह रहा है कि पूड़ियाँ बनी होगी तो मुझे खाना भी दे दो. तो मैंने कहा बस पोछा लगाने दो, गरम गरम पूड़ियाँ बना दूंगी, तुमको खिला दूंगी, है ना. तो बस यही था आज मेरे इतना व्लॉग के अंदर, इतना ही. मैं ना इसके आगे का पार्ट मुझे फिर से नेक्स्ट पार्ट में शेयर करना पड़ेगा. मुझे पता नहीं, समझ में नहीं आता है कि बाकी के व्लॉगर्स आपके साथ कैसे शेयर कर सकते हैं एक पूरे दिन का रूटीन 10 से 15 मिनट के अंदर. मेरे तो समझ ही नहीं आता है, मैं नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि है ना अगर आप एक दिन का रूटीन दिखाते हो तो आपको सुबह से लेकर शाम तक जो भी आप करते हो वो दिखाना पड़ता है मेरे हिसाब से. तो इसीलिए ना आगे का पार्ट मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी. तो आप लोग बने रहिएगा, वो वाला पार्ट भी पूरा देखिएगा और इस पार्ट को भी बहुत सारा प्यार दीजिएगा. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.